पब्लिक कर। सभी बीएलई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे। आज हम लोग बात कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से। अभी कल के तिथि में ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम विश्वकर्मा स्कीम का उद्घाटन किया गया है, जो संपूर्ण भारत में पीएम विश्वकर्मा के नाम से जाना जाएगा। और इस स्कीम के अंतर्गत जो हमारे बेनिफिशियरीज होंगे, ये स्कीम है क्या, इसको किस उद्देश्य और क्या इसमें लाभार्थी कौन होंगे, इन सभी की जानकारी को लेकर के हमारे साथ हमारे राज्य मुख्यालय से विनय मिश्रा जी हैं और दिल्ली मुख्यालय से गौरव चौहान सर हैं, जो पूरी इस योजना को पैन इंडिया देख रहे हैं। तो इस के संबंध में हम इस स्कीम से के बारे में अधिक जानकारी देने से पहले एक वीडियो क्लिप चलाते हैं, जिससे कि आप सभी लोग इसकी प्राथमिक जानकारी ले लें। उसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस स्कीम के बारे में। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, पीएम विश्वकर्मा, जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा मित्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी सीएससी द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है। पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे। इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें एमएसएमई तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी। आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सफल पंजीकरण पर विश्वकर्मा मित्रों को एक सर्टिफिकेट तथा आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो विश्वकर्मा मित्रों को पहचान एवं उचित सम्मान दिलाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in या अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। दशकों तक नहीं गया जिन पर किसी का ध्यान, अब हर उस वंचित का होगा उत्थान। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इस स्कीम के बारे में
एक काफी शॉर्ट में सारी बात को समाहित की गई है। फिर भी हम हमारे साथ गौरव चौहान जी हैं और विनय मिश्रा जी हैं, तो हम लोग आज अपने स्तर पे एक व्यवहारिक चर्चा करेंगे और जो भी आप लोगों के पूछताछ होंगे आप लोग चैट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। जैसे कि आप सीएससी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आम जनमानस तक ले जाने के लिए एक जबरदस्त रोल होता है। ठीक वैसे ही अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं इसको लेकर के कि इस स्कीम में हम पात्र अभ्यर्थियों को कैसे जोड़ें, उनकी मदद कैसे करें। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है आप लोगों का। तो क्रम को देखेंगे और तक इसकी जागरूकता फैलाएंगे। तो मैं चाहूंगा गौरव सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप व्यवहारिक तरीके से कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आप कैसे समझ पाते हैं, क्या देखते हैं आपके शब्दों में पीएम विश्वकर्मा के बारे में थोड़ा बताएं सर। सभी वीएलई भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। थैंक यू अजय जी टू गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर दिस फेसबुक लाइव इन यूपी। तो देखिए योजना के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो आपने वीडियो दिखाई है उसमें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सीएससी के पास में है। अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूं, सीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो हमारे वीएलई भाई बहन हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तीन तरह से पूरी की पूरी जो स्कीम है उसमें तीन प्रकार की जिम्मेदारियों से वीएलई जुड़ा हुआ है। पहली जिम्मेदारी है वो है रजिस्ट्रेशंस। जो 18 ट्रेड की बात की जा रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ 18 ट्रेड्स हैं जिन ट्रेड्स को ही इस योजना में वीएलई को रजिस्टर करना है और उस ट्रेड में रजिस्टर, ये पहली जिम्मेदारी है। नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल जो यूज़र है वो जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन है और आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी के थ्रू नहीं है, बायोमेट्रिक डिवाइस से ही आधार ऑथेंटिकेट होगा। तो इसलिए इस योजना में केवल वीएलई के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। इस साल हमें 7 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन करने हैं। साल आधा तो जा ही चुका है, आधा फाइनेंशियल ईयर हमारा बचा हुआ है। तो वीएलई भाइयों को मैं चाहूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन ध्यान रखें बहुत सेंसिटिव स्कीम है। बाकी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन ये क्योंकि स्कीम्स काफ़ी आ चुकी हैं और ये बहुत लॉन्च अगर आप देखेंगे उसको मीडिया में लॉन्च देखेंगे और डायरेक्ट इंटरेक्शन पीएम, वैसे ही पीएम साहब का नाम इसमें जुड़ा हुआ है और जिस तरह से लॉन्च हुआ है हर स्टेट में अलग तरह से लॉन्च हुए हैं, तो बहुत सेंसिटिव स्कीम है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो सही वीएलई भाई जो उसका भी रजिस्ट्रेशन करें, सही आदमी का रजिस्ट्रेशन करें। कोई ऐसा ना हो कि कोई मोची है और आपको पता है कि हाँ वो मोची नहीं है और उसका आपने मोची में उसका आपने एज ए नाई रजिस्ट्रेशन कर दिया क्योंकि मोची के लिए वो पहले से ही किसी योजना में लाभान्वित था। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली जिम्मेदारी है और जो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो यही है कि जो सही एप्लीकेंट हैं उनका सीएससी के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होना है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से जो वीएलई भाई लोग हैं वो करें। जो दूसरी जिम्मेदारी आती है वो आती है, 3 तरह के इसमें वेरिफिकेशन है। जिन डाटा को वीएलई भाई एंटर करेंगे, जिन रजिस्ट्रेशंस को करेंगे, उसके बाद उन जो लाभार्थी हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनका 3 लेवल वेरिफिकेशन है। उसमें फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन जो है वो प्रधान कर रहे हैं, ग्राम प्रधान कर रहे हैं, लेकिन उनके यूज़र आईडी पासवर्ड भी वीएलई भाइयों को बनाने हैं। तो ये काम, दूसरा काम भी सीएससी को मिला हुआ है। पहले में फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको है और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे वाले में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और उसमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सही प्रधान को, वैसे प्रधान का अगर गलत प्रधान का रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगी। एप्लीकेशन चेक कर रही है बैकएंड पे कि वो उसी गांव का प्रधान जिससे आप रजिस्टर कर रहे हो उसी का नाम आधार से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन एक तो ये बात समझाना, आप बहुत सारे लोग गांव के वीएलई हैं, गांव में काम कर रहे हैं, तो उनके इंटरेक्शन ऑलरेडी प्रधानों के साथ होंगे, तो उनसे इंटरेक्ट करके स्कीम के बारे में आपको उनको भी बताना पड़ेगा कि हमारे गांव से 25 लाभार्थी हैं जिनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, अब मुझे आपका लॉगिन बनाना है। अब उस लॉगिन आप करोगे और उन 25 लोगों को वेरीफाई करना है आप लोग को
कि वो ठीक आदमी है नहीं है, उनको क्या आगे इस स्कीम के थ्रू जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। तो ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी वीएलई की है। तीसरा पार्ट जो स्कीम का है वो है स्किल डेवलपमेंट, और जो चौथा पार्ट है वो लोन है। तो लोन्स जो हो रहे हैं वो बैंक कर रहे हैं, बैंक लोन करेंगे 1 लाख का, 2 लाख का, 3 दोनों मिला के, पहले 1 लाख का करेगा फिर 2 लाख का, मतलब टोटल 3 लाख का लोन करेंगे, 5% पे वो कर देंगे। लेकिन जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्किलिंग वाली, तो वो एनएसडीसी कर रहा है उनकी स्किलिंग तो, लेकिन उसमें जो मोबिलाइजेशन है कैंडिडेट्स का, जैसे किसी गांव में 25 लोगों को वीएलई ने रजिस्टर किया, प्रधान ने उनमें से 20 को वेरीफाई भी कर दिया और 3 लेवल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो अब जो वो 20 लोग हैं उनको मोबिलाइज करना है हम लोगों को, कहाँ पर? स्किल सेंटर्स पर। तो अगर हम कर पाते हैं उसको सक्सेसफुली, उसमें से कुछ तो हो सकते हैं कि बोले कि नहीं मैं तो सब सीखा हुआ हूँ, मुझे 15,000 की टूल किट भी नहीं चाहिए फ्री, और 500 रुपये आने जाने का, इतना तो मैं ज़्यादा कमा लेता हूँ, मुझे नहीं करनी ट्रेनिंग, दैट इज़ अदर थिंग। लेकिन उसको जैसे वो अप्रूव हो जाए तो उसको काउंसलिंग करना भी वीएलई की जिम्मेदारी है, उसमें भी उसको बेनिफिट मिल रहा है। जितनी आपकी जितनी तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर उस पर 64 रुपीज़ का बेनिफिट वीएलई को मिलेगा, जो मंथली आपको आपके जो डिजी पे अकाउंट्स में जिस तरह से बाकी प्रोजेक्ट्स की आपकी पेमेंट्स होती हैं उसी तरह से इसकी भी पेमेंट आपकी वीएलई की हो जाएगी। एक अजय जी से मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक बार वेबसाइट अगर शेयर करें तो थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में भी बताना चाहिए। हाँ ठीक है, उससे पहले जो बात आपने बताई उसको लेकर के एक स्क्रीन मेरे साथ है, मैं साझा करना चाहूंगा कि इसमें बेसिक बेनिफिट क्या है और कौन कौन से इसमें पात्र तरह के जो परंपरागत जो कारीगर हैं या हाँ जो विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कवर्ड हैं उनकी यहाँ पे एक सूची है, आप देख पाएंगे। एक टोटल इसमें योजना के जो कुछ खास बिंदु हैं, 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान है, 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान, प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक की, और दूसरे चरण में इसमें कोई चेंजेस होगा तो गौरव सर थोड़ा अपडेट करेगा, 2 लाख तक की सहायता महज 5% की ब्याज दर पे। योजना के तहत कौशल विकास, जैसा कि गौरव सर ने अभी अपडेट किया, कि उनके स्किल में इन्हांसमेंट दिया जाएगा, कि जिसने एक प्रोफेशनल इनको स्किल इन्हांसमेंट दिया जाए, जिससे कि उनके कार्य में, उनके रोजगार में, उनके व्यवसाय में और ज्यादा अच्छा विकास हो सके। टूल किट का लाभ देने की बात है, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव्स है, मार्केटिंग में सपोर्ट, यानी कि आपके मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट देने की तरफ अग्रसर है। किसको किसको लाभ मिलेगा, तो जैसा कि बताया गया कि कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, जो कुश वगैरह के बनाते हैं, झाड़ बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार यानी कि जो माली होते हैं, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले इत्यादि। तो ये कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको कि सरकार ने स्पेशली इस पूरी योजना में टारगेट किया है। जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि हमको अब यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है कि हम सही और पात्र जो इसमें आवेदक हैं उन्हीं का आवेदन करें, प्राइमरी लेवल पे कचड़ा लेके ना आए, उनको हम यहाँ से वापस कर दें, ये हमारी आपकी ड्यूटी होगी। अब आते हैं थोड़ा इसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद मैं आप लोगों को ये पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे लेके चलता हूं कि ये वेबसाइट है क्या। ये वेबसाइट है pmvishkarma.gov.in। गौरव सर आप हैं? जी 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 जी, तो ये वेबसाइट है, अब इसके बारे में थोड़ा आप एलोबरेट कर दें सर। देखिए, हाँ देखिए, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से इस वेबसाइट पे, और अपडेट भी हमेशा होती रहती है और आगे भी अपडेट होती रहेगी। अभी पायलट, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यूपी टीम को और वीएलईज को भी, कि अभी हम लोगों ने
एक छोटा सा पायलट करके देखा था, तो बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो आए हैं यूपी टीम से ही आए हैं, और सैम्पलिंग जो डाटा है वो भी अच्छे से जो डाटा आया है वीएलई के पास से, वो डाटा भी बहुत अच्छे से आया है। कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे ग्राम प्रधान के रजिस्ट्रेशन करने हैं, जो भी अपडेट है वो नॉलेज सेंटर के नाम से एक लिंक यहाँ पे बना हुआ है। तो नॉलेज सेंटर पे अजय जी एक बार नॉलेज सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो नॉलेज सेंटर पे जब क्लिक करते हैं ऊपर, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको स्कीम के बारे में, वीडियो, फोटोग्राफ्स या पीडीएफ चाहिए, नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइएगा अजय जी, ई बुकलेट, हर प्रोसेस का यहाँ पे आपको ई बुकलेट मिल जाएगा। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे प्रधान के रजिस्ट्रेशन करने हैं, वो यहाँ पे आपको आराम से आप देख सकते हैं। दूसरा जो अभी मेजर एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि 10,000 नीचे होम पेज पे जाएंगे अजय जी एक बार, 11,000 के आसपास हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए, सारे रजिस्ट्रेशन सीएससी के थ्रू ही हुए हैं। तो अभी ग्राम प्रधान के वेरिफिकेशंस होने हैं, ग्राम प्रधान का लॉगिन क्रिएशन होना है। तो लॉगिन पे अगर क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में एक नीचे दिखेगा ग्राम पंचायत प्रधान, एनलिस्ट ग्राम पंचायत प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो वीएलई जो स्टेट वाले हैं उनको अपने अपने प्रधान के रजिस्ट्रेशंस करने हैं वीएलईज को, तो ये सीएससी कनेक्ट के थ्रू ही होगा। इसका एक पीपीटी है मेरे ख्याल से, अजय जी पीपीटी शेयर करेंगे, पीपीटी आप एक बार अनुरोध करूंगा कि आप एक बार पीपीटी समझा दें। बाकी योजना के बारे में कोई भी क्वेश्चन होंगे आप चैट बॉक्स में प्लीज रखिए, और इन्फॉर्मेशन सारा आपको वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन अभी मैं वीडियो क्लिप के जरिए इसका जो प्रोसेस मैनुअल है मैं उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ। जी जी, कर्मा वेबसाइट पर शामिल करने की प्रक्रिया। वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/ खोलें और लॉगिन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। लॉगिन ड्रॉप डाउन मेनू से ग्राम पंचायत प्रधान पंजीकृत करें विकल्प चुनें। अपने सीएससी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। आप जिस राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत से संबंधित हैं उसका चयन करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। ग्राम प्रधान आधार से लिंक किया गया मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। नियम और शर्तों पर टिक लगाएं और जारी रखें बटन पर क्लिक करें। आधार सत्यापन के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें। यहाँ हम ग्राम प्रधान आधार नाम का मिलान ई ग्राम स्वराज पोर्टल में संग्रहित ग्राम प्रधान नाम से करेंगे। नाम मेल खाने पर ही उपयोगकर्ता पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ग्राम प्रधान के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा। फिर बायोमेट्रिक का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण करें। बायोमेट्रिक का उपयोग करके प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें और सीएससी की मदद से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करें। यूजर आईडी स्वचालित रूप से जेनरेट हो जाएगी। पासवर्ड सेट करें और दोबारा दर्ज करके इसकी पुष्टि करें। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नोट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें और साइन इन बटन पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और कारीगरों के सत्यापन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। नोट: सीएससी यह सुनिश्चित कर सकता है कि चरण 1 सत्यापन के लिए केवल वर्तमान ग्राम प्रधान को ही पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। विवरण सरकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ग्राम प्रधान के रूप में गलत व्यक्तियों के पंजीकरण के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को यूजर मैनुअल हमने शेयर किया, ठीक वैसे ही यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये वो स्क्रीन है जो उनकी वेबसाइट पे है। इस वेबसाइट के जरिए आप सीधे रूट हो जाते हैं अपने यूजर आईडी पे, यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल से आई कनेक्ट से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लोग इस कार्य को करने का
अब यहाँ देखिए जिम्मेदारी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सीएससी बीएलई को ही जिम्मेदारी है। और सीएससी बीएलई के माध्यम से आप लोगों को ये भी बता दें कि हमारे ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीएससीज को हम लोग प्रमोट करेंगे इस तरीके की आगामी विभिन्न योजनाओं में जो सीएससी की सेवाओं में आगे काम करते हैं। सिर्फ जरूरत के हिसाब से सेंटर खोला बंद किया नहीं, अच्छे और ट्रांजैक्टिंग बीएलई ही इसमें काम कर सकें या किसी योजना में काम कर सकें। तो इसका आप लोग ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को आज अपने समय शॉर्टलिस्ट करें, आसपास जानकारी जागरूकता दें। और गौरव सर इसमें थोड़ा सा इस विषय पे भी आप अपडेट कर दें कि हमें इसमें आगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी है बीएलईज को। देखिए शुरू में जैसे बताया था, एक सेंसिटिव स्कीम है, सावधानी हमेशा यही बरतनी है। अगर कोई एप्लीकेंट आके ज़बरदस्ती आपसे कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना आई है, मैं प्रधान से, और आगे अप्रूवल की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप मेरे को रजिस्टर करो, मैं आप आगे अपने आप देख लूँगा, तो ऐसा नहीं है। बीएलई की भी बराबर जिम्मेदारी है। जो एप्लीकेंट आने चाहिए वो जो जिनको आप जानते हैं और तफ्तीश करके ही आपको डालने हैं कि हाँ वो आदमी गांव में, आपके गांव का नहीं, आप नहीं जानते हैं, दूसरे गांव का आया है, उसकी भी आपको उस दूसरे गांव में किसी से बात करके तभी उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन जो हैं वो अच्छे रजिस्ट्रेशन, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और योजना की मैंने तीन चरणों में बताया हमारी जिम्मेदारी है। तो सारी योजना देखी जाए तो बीएलई भाई चला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर मोबिलाइज भी करेंगे, और उसका जब सर्टिफिकेट निकलेगा तो सर्टिफिकेट के लिए भी यहीं पे आएगा एप्लीकेंट बीएलई भाई के पास में। फिर कुछ अगर उसके कुछ लॉगिन में कुछ पैसे की या वाउचर 15,000 का एक जो उसको टूल किट के लिए वाउचर मिलना है वो कैसे मिलेगा, वो सारी जिम्मेदारी। वाउचर के बारे में बताएं, क्या ये वाउचर किस लिए है सर? वाउचर चूंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पे कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था। जी देखिए, जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जो लोग वेरीफाई होंगे उनमें से जो लोग, दो तरह की ट्रेनिंग है। पहली ट्रेनिंग है जो सबके लिए, जो अप्रूव होंगे उनको ट्रेनिंग करनी ही है, वो 5 दिन की ट्रेनिंग है। अगर वो ट्रेनिंग वो कर लेते हैं तो उसके बाद उनको एक 15,000 रुपये का वाउचर मिलेगा, 15,000 रुपीज, वो उनके लॉगिन में मिलेगा, ई वाउचर। वो उस ई वाउचर से जो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं उनसे 15,000 तक की टूल किट्स, जो ऑथराइज्ड टूल किट्स हैं वो खरीद सकता है, वो फ्री मिलेगी, उसमें उसको पैसा नहीं लगेगा, वाउचर दे और चीजें ले ले, वो ऑनलाइन उसको लिंक मिल जाएगा, वाउचर को यूज करेगा, उसके घर पे चीजें मिल जाएंगी। तो ये आपका एक ई वाउचर है, वो 15,000 वाली स्कीम के लिए। फिर उसके बाद जो आगे स्कीम चलेगी उसमें 15 दिन का एक एडवांस ट्रेनिंग है, उसके लिए वो आगे जाएगा। तो लेकिन ये अगर ई वाउचर के थ्रू 15,000 का लेना है तो 5 दिन का ट्रेनिंग। और बहुत अच्छी बात क्या है, कल प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि आने जाने के लिए खर्चा भी मिल रहा है। अगर ट्रेनिंग सेंटर जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए बेनिफिशियरी, तो उसको 500 रुपये अलग से दे रहे हैं कि आप जाओ 5 दिन की ट्रेनिंग करो, तो उसके लिए रोज 500 रुपये आने जाने का खर्चा, रहने का बोलो या खाने का बोलो, वो उसको एप्लीकेंट को मिल रहा है। तो योजना में काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लेकिन बस बेनिफिट्स गलत आदमी को ना मिल जाएं। अजय जी, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की। तो यानी कि हम यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं अपने बीएलई भाइयों से कि देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है और विश्वास रखा है कि आप जो भी करेंगे प्राइमरी लेवल पे आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ ये पात्र कैंडिडेट हैं, आवेदन करना है। जैसे कि 2 तरीके से आवेदन होता है, एक तो होता है कि जो आओ, जिसको आओ, जैसे आओ आवेदन कर दो। नहीं, आपके पास भी कोई ना कोई एक इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म जनरली होता है कि पूछताछ करके, या आप खुद अपने आसपास के लोगों को जानते हैं कि भाई ये नाई हैं, ये बढ़ई हैं, ठीक है, ये लोहार की वृत्ति में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप बात करके उनकी बातों से भी समझ में आएगा। और यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे गौरव सर, कि ये पूछना चाहेंगे कि जो आवेदन होगा प्रथम प्रधान के स्तर पे या पार्षद के स्तर पे, जो आवेदन हम जब वेरीफाई हो जाएगा तब जाकर के ही बीएलई को उसके काम का भुगतान मिलेगा। जी जी, मतलब यहाँ पे ये, जी, इसका मतलब ये नहीं है कि बीएलई उठाए धनाधन आवेदन करते जा रहे हैं, लोगों को भर्ती करते जा रहे हैं कि भाई 500 रजिस्ट्रेशन, 1000 रजिस्ट्रेशन,
जिस तरीके से कई स्कीमों में कई बार शिकायत सुनने को आती है, कुछ एक बीएलई इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तो कृपया आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, फायदा नहीं होगा। जी जी, कोई फायदा नहीं होगा और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसमें बदनाम होगी। तो इस चीज को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज, आपकी इमेज दोनों एक दूसरे के साथ पूरक है, तो कृपया इस चीज का आप सभी ख्याल रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ें। उससे पहले एक प्रश्न मेरा था कि जैसा कि सुबह आपके द्वारा सूचित किया गया कि अभी वर्तमान में ये केवल और केवल अभी 250 जनपदों में पूरे हिंदुस्तान में अभी ये स्कीम में वो भी प्रधानों का आईडी बनाने के लिए लागू किया गया है, तो इसके बारे में बता दें। और वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं उसकी सूची के साथ आगे इन लोगों को क्या करना है, बाकी जिलों को, उसके बारे में भी थोड़ा बता दें सर। देखिए, जो अभी तक बात चल रही थी, सुबह तक जो मैं उत्तर प्रदेश की लिस्ट खोल दे रहा हूं, जो मेरे सामने लिस्ट है, नाम मैं दे रहा हूं। इसमें रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो गए हैं अजय जी 3 बजे से। इन जिलों में आप रजिस्ट्रेशंस भी करवाएंगे बीएलई से और प्रधान की वेरिफिकेशन भी कराएंगे। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे जिले का नाम पढ़ने जा रहा हूँ। पहले जिले का नाम है अंबेडकर नगर, जहाँ पे प्रधान की आईडी क्रिएट करने के साथ पंजीकरण की सेवा शुरू हो चुकी है। अयोध्या दूसरा जनपद है, आजमगढ़ तीसरा जनपद है, बलिया चौथा जनपद है, गाजीपुर पांचवा जनपद है, जौनपुर छठवां जनपद है, कौशाम्बी सातवां, मऊ आठवां, प्रतापगढ़ नौवां जनपद है। ये 9 जिले हैं जहां पे कि ये सेवा पोर्टल पे एक्टिव कर दी गई है। शेष जिलों में डे बाय डे, प्रतिदिन, कल हो सकता है 3-4 जिले खुलेंगे पर डे, तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि अपने 100, 200, 500 जो भी आपके लाभार्थी हैं आसपास के एरिया में, अपने सीएससी के कार्य क्षेत्र में, उन लाभार्थियों का जानकारी प्राप्त करना, उनका डेटाबेस रखना। जो ही पोर्टल शुरू होगा आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको तत्काल प्रभाव से रजिस्टर करें, संबंधित ग्राम प्रधान को वहां पे उनका यूजर आईडी क्रिएट करें और हमारे सीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से